आज 3 जून की शाम है और आज की रात बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरी रात हो सकती है, क्योंकि कल 4 जून को सुबह 9 बजे से भारत में हुए लोकसभा चुनाव की वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। कल किसकी किस्मत चमकेगी, सुबह 9 बजे से हम सभी को पता चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की खबरें भी आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा आगे, लेकिन कुछ बड़ी खबरें हैं चुनाव से पहले आई हैं, वो भी आपको थोड़ी सी बता देता हूं, क्योंकि कल इसी पर ज़्यादा चर्चा होगी। एग्जिट पोल आप सभी लोग देख चुके हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को देश के तमाम मीडिया चैनल्स ने, किसी ने तो 400 पार करा दिया है, किसी ने 350 पार करा दिया है। फिलहाल एग्जिट पोल में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। काशी के अंदर 40,000 किलो लड्डू भी बनना शुरू हो चुके हैं। और भी जगहों पर एग्जिट पोल देखने के बाद बीजेपी ने लड्डू बनवाना शुरू कर दिए हैं। उनके समर्थक खुशियां मना रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, उनका एक बयान सामने आता है। कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया अमित शाह के ऊपर कि अमित शाह ने देश के तकरीबन 150 जिला अधिकारियों यानी डीएम साहब को फोन किया है। सीधी भाषा में समझाऊं तो विपक्ष के नेता जयराम रमेश इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि मतगणना से पहले जो प्रशासन वहां पर मतगणना के वक्त मौजूद रहता है, उसको अमित शाह बहला फुसला रहे हैं। तकरीबन 150 डीएम साहब को अमित शाह ने फोन किया है। इस तरह का दावा कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कर रहे हैं। जब ये बात काफ़ी फैलने लगी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जयराम रमेश से सबूत मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है इस बात का तो आप हमें आज रात तक दें। आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास वाकई में कोई सबूत है तो आप हमें जरूर दिखाएं, वरना आपके ऊपर कार्रवाई भी हम जरूर करेंगे। इलेक्शन कमीशन इस तरह की बात कह रहा है जयराम रमेश से। फिलहाल विपक्ष पूरा इस बात को लेकर डरा हुआ भी है और चौकन्ना भी है कि चुनाव में किसी न किसी तरह की धांधली हो सकती है। विपक्ष को ऐसा लग रहा है। विपक्ष ये बात मानकर बैठा हुआ है कि हमारी जीत पक्की है, हम सिर्फ और सिर्फ धांधली से ही हार सकते हैं। बीजेपी अपनी सरकार सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी से ही बना सकती है, विपक्ष को ऐसा लग रहा है। एग्जिट पोल देखने के बाद किस किस ने क्या कुछ कहा था वो आपको मैं उस दिन बता चुका हूं। अखिलेश यादव का भी बयान आया है। अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल को लेकर टीवी एंकर्स को थोड़ा सा ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि वो बेचारे सत्ता के दबाव में टीवी के स्क्रीन पर झूठे आंकड़े देने को मजबूर हैं। वो भी अकेले अकेले दबी जुबान में कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है। ये विवश लोग 4 जून को सही नतीजे आने पर जनता को मुंह दिखा सकें, इसलिए ये कह रहे हैं कि 13 महत्वपूर्ण राज्यों में बड़ी टक्कर है, बाकी राज्यों में तो भाजपा की उपस्थिति वैसे भी शून्य के बराबर है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्ष ने अपनी जीत मान ली है। अखिलेश यादव का कहना है कि ये दबी जुबान में टीवी एंकर कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है, लेकिन इनको दिखाना भी है, सरकारी दबाव इन लोगों के ऊपर है। क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है? विपक्ष जितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, क्या वाकई में कल वोटों की गिनती होने के बाद यही आंकड़े सामने आएंगे? विपक्ष ने तो वोटों की गिनती से पहले ही अपनी जीत मान ली है। फिलहाल कल सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट खोलेंगे, उसके बाद ईवीएम खुलेगी। अब देखते हैं कि पोस्टल बैलेट में कौन आगे रहता है और जब ईवीएम खुलती है तब कौन आगे रहता है। फिलहाल बहुत ज्यादा डर है विपक्ष को कि धांधली कर सकती है बीजेपी। देखते हैं कि कल क्या रहता है। आइए अब कुछ खबरें आपको मिडिल ईस्ट की भी बता देता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिजबुल्लाह की तबाही दिखाई थी। हिजबुल्लाह किस तरह से आग बरसा रहा है इस वक्त किरियत शमोना में, उत्तरी इजराइल में। उत्तरी इजराइल के बहुत सारे इलाके तो कई महीने पहले ही खाली कर दिए थे इजराइल ने, लेकिन अब कुछ ऐसे इलाकों पर भी हिजबुल्लाह अपनी बमबारी कर रहा है, मिसाइलें छोड़ रहा है जहां पर अभी लोग रहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, आप खुद जाकर रिसर्च कर लें कैसी आग मचा रखी है हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में। हिजबुल्लाह हर 2-4 घंटे के अंदर ऐसी मिसाइलें, ऐसे रॉकेट, ऐसे ड्रोन लॉन्च कर रहा है इजराइल की तरफ कि इजराइल का रडार सिस्टम भी अब बिना ही अलार्म के खामोश बैठा हुआ है। आपको पिछले 2-3 दिन से मैं बता रहा हूं कि हिजबुल्लाह रडार सिस्टम पर हमला कर रहा है। आज जो रॉकेट लॉन्च किए किरियत शामोना में, कुछ इलाकों में रडार सिस्टम ने अलार्म बजाया ही नहीं, यानी पूरी तरह से रडार सिस्टम काम करना बंद कर चुका है, तबाह हो चुका है।
किरियत शामोना और उसके आसपास के इलाकों में इस तरह की बमबारी की है हिजबुल्लाह ने, ऐसी मिसाइलें छोड़ी हैं कि हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। और ये रॉकेट और मिसाइलें अब उन जगहों पर गिरी हैं, पहली बार मुझे ऐसी तस्वीरें नजर आई हैं जहां पर इजराइल के यहूदी भगदड़ मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह हमले तो बहुत टाइम से कर रहा है, लेकिन उस एरिया को खाली करा दिया गया था। तो जो वीडियोस सामने आती थी तबाही की, उसमें इंसान नजर नहीं आते थे, लेकिन अब जो वीडियोस आई हैं आज और कल में, वहां पर इंसानों की चीख पुकार दिखाई दे रही है। घरों पर, आसपास के एरिया में जब मिसाइलें और ड्रोन गिर रहे हैं तो लोग चीख कर भाग रहे हैं। यकीन मानो दोस्तों, हिजबुल्लाह अब अपने असली रंग में आ चुका है। हिजबुल्लाह ऐसे ऐसे हमले कर रहा है कि इजराइल को समझ नहीं आ रहा है कि इसका जवाब हम कैसे दें। प्रस्ताव को लेकर खबर आ रही है, सीजफायर का जो प्रस्ताव अमेरिका लेकर आया था, प्रस्ताव के आने के बाद हमास ने कहा था कि यह अच्छा प्रस्ताव है, हमें पसंद आ रहा है। लेकिन दोस्तों, इजराइल की तरफ से अभी तक कोई इस पर जवाब नहीं दिया गया था। अब खबरें आई हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मैं गाजा पट्टी में युद्ध को रोकने के लिए तैयार हूं। हालांकि कुल मिलाकर संघर्ष तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि हमास को नष्ट करने का टारगेट हासिल नहीं हो जाता। नेतन्याहू कह रहा है, कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि मैं युद्ध रोकने के लिए तैयार हूं, प्रस्ताव जो बाइडेन लेकर आए हैं उसको मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमास को खत्म करने तक मैं इस संघर्ष को करता रहूंगा। यानी सीजफायर तो ये कर लेगा, बंदूकों को छुड़वा भी लेगा, हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए जंग को ये रोक भी दे, लेकिन मानने वाला नहीं है। देर सबेर ये हमला जरूर करेगा और हमास को खत्म करने के नाम पर एक बार फिर से ये गाजा में खून बहाएगा। बड़ी खबर इंडोनेशिया से आ रही है। हाल ही में इंडोनेशिया की तरफ से एक ऐलान किया गया है कि वो अपनी सेना को फिलिस्तीन के अंदर तैनात करने के लिए तैयार है। फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए इजराइल के खिलाफ वो अपनी सेना को गाजा में तैनात करने के लिए तैयार है। ये बड़ी बात इंडोनेशिया की तरफ से कह दी गई है। कोलंबिया भी ये बात कह चुका है कि पीस कीपिंग फोर्स को तैनात करने की जरूरत है और हम अपनी फौज भेजने के लिए तैयार हैं। तो कई सारे देश अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मालदीव ने एक बड़ा एक्शन लिया है इजराइलियों पर। इजराइलियों का मालदीव में जाना बंद कर दिया है, बैन लगा दिया है। कोई भी इजराइली अब मालदीव में नहीं जा सकता। बहुत सारे इजरायली जाते थे, वहां पर मजे करते थे, हालांकि फायदा मालदीव का होता था, लेकिन मालदीव ने कहा कि नहीं, हम अपना फायदा नहीं देखेंगे, इनको हम अपने देश में अब घुसने नहीं देंगे। मालदीव ने बैन लगा दिया। इजराइल ने फौरन अपने देश के नागरिकों को मालदीव छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। फिलहाल इस वक्त के ये कुछ अपडेट थे जो आपके सामने रखे। मजा तो कल आएगा। 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 12 बजे तक लगभग तस्वीर क्लियर हो जाएगी, 2-3 घंटे में ही, कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। हमारी नज़र बनी रहेगी, आपके सामने कल जल्दी जल्दी आते रहेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।